जीआईसी मेंस पॉलिटिकल साइंस विद सी शब्दों वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? उत्तर। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह सामान्यतः मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है। अनुच्छेद 3 राज्यपाल के पद तथा अनुच्छेद 4 राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। मुख्यमंत्री की स्थिति स्पष्ट कीजिए। उत्तर। मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है तथा राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच प्रमुख कड़ी का कार्य करता है। अनुच्छेद 160C के अंतर्गत मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है तथा अनुच्छेद 16C मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों से संबंधित है। राज्य मंत्रिपरिषद का क्या महत्व है? उत्तर। राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है और इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। यह राज्य की नीतियों का निर्माण तथा प्रशासन का संचालन करती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार यह राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है तथा अनुच्छेद 61 इसके गठन और मंत्रियों से संबंधित प्रावधान करता है। उच्च न्यायालय की प्रमुख विशेषता बताइए। उत्तर। उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। अनुच्छेद 2 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 2 अंतर्गत मौलिक अधिकारों तथा अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जिला न्यायालयों का क्या महत्व है? उत्तर। जिला न्यायालय राज्य की न्यायिक व्यवस्था की जमीनी एवं महत्वपूर्ण इकाई है। ये जिला स्तर पर दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। अनुच्छेद 2 से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण प्राप्त है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? उत्तर। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यूएनकाइडिस-हार्बी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके द्वारा संविधान में भाग आइक्स जोड़ा गया। ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था तथा 19वीं अनुसूची में मेंशन आइन विषयों का प्रावधान किया गया। संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? उत्तर। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया। संविधान में भाग आइक से जोड़ा गया तथा नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम की व्यवस्था की गई। 12वीं अनुसूची में विषय शामिल हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं? उत्तर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ निर्णय लेने की शक्तियों को केंद्र और राज्य से स्थानीय स्तर तक हस्तांतरित करना है। इसका उद्देश्य जनता की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाना है। भारत में 70वें और 77वें संविधान संशोधनों ने इसे संवैधानिक आधार प्रदान किया। निर्वाचन आयोग की प्रमुख भूमिका क्या है? उत्तर। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इसे संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करना है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? उत्तर। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। यह संघ की विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है तथा नियुक्ति, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों में सरकार को परामर्श देता है। नीति आयोग क्या है? उत्तर। नीति आयोग का गठन जनवरी 2000 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह भारत सरकार का प्रमुख नीति विचार एवं रणनीतिक परामर्श मंच है। इसका उद्देश्य सहकारी तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना और दीर्घकालीन विकास रणनीतियों में राज्यों की भागीदारी बढ़ाना है। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? उत्तर। अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। यह विवादों की जांच एवं चर्चा तथा साझा हितों से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण मंच है। लोकपाल क्या है? उत्तर। लोकपाल एक वैधानिक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है।
जिसकी स्थापना लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत हुई। ये केंद्र स्तर पर लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच की व्यवस्था करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को बढ़ावा देना है। लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त राज्य स्तर की भ्रष्टाचार रोधी लोक शिकायत संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कदाचार संबंधी शिकायतों की जांच करना है। विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त की संरचना, शक्तियां और अधिकार क्षेत्र अलग अलग कानूनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधार क्या हैं? उत्तर, भारत की विदेश नीति के प्रमुख आधारों में राष्ट्रीय हित, पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुपक्षवाद, उपनिवेशवाद विरोध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान शामिल हैं। भारत वैश्विक शांति, विकासशील देशों के हितों तथा अपने सुरक्षा और आर्थिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। भारत पड़ोसी संबंधों का महत्व बताइए। उत्तर, भारत की सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत पड़ोस में संपर्क, व्यापार, विकास सहयोग और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। पड़ोसी प्रथम दृष्टिकोण दक्षिण एशिया में सहयोग और स्थिरता को मजबूत करने का प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में भारत की भूमिका क्या है? उत्तर, भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है और बहुपक्षीय सहयोग का समर्थक रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह सुधारित बहुपक्षवाद, आतंकवाद विरोध, सतत विकास और सुरक्षा परिषद में सुधार जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाता है। सेयर्स का क्या महत्व है? उत्तर, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना आईएम में हुई। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाना है। भारत के लिए एसएआर क्षेत्रीय संपर्क, विकास और सहयोग का महत्वपूर्ण मंच है। यद्यपि क्षेत्रीय राजनीतिक तनाव इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। आसियान का भारत के लिए क्या महत्व है? उत्तर, आसियान दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है। भारत के लिए ये व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, संपर्क और हिंद प्रशांत सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान की केंद्रीय भूमिका है तथा यह भारत के दक्षिण पूर्व एशिया से रणनीतिक संबंधों को मजबूत करता है। गुटनिरपेक्षता की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है? उत्तर, शीत युद्ध समाप्त होने के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्वरूप बदला है, लेकिन इसकी मूल भावना रणनीतिक स्वायत्तता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विकासशील देशों के हितों की रक्षा आज भी प्रासंगिक है। भारत वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में किसी एक शक्ति गुट पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 10 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। 42वां एवं 44वां संविधान संशोधन 44वां संशोधन 1936 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने की संवैधानिक बाध्यता को स्पष्ट किया। 46वां संविधान संशोधन 1971 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार दिया। पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए मानना आवश्यक है। परीक्षा में लिखने योग्य निष्कर्ष। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है।